वो एक्चुअली बात ये थी कि समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। मैं समझ गया तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी। तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज मत हुआ कर। समर की आदत है ऐसी छोटी छोटी हरकतें करता रहता है। नहीं, मैं समर की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स अबाउट काव्या मासी एंड वनराज अंकल। उनके बारे में क्या बात करनी? तोशु भाई प्लीज, अब पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा फिर रिएक्ट करना। मेरी मासी और वनराज अंकल का अफेयर चल रहा है, ये बात बतानी जरूरी थी। काव्या मासी एंड वनराज अंकल आर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नंदिनी, हैव यू लॉस्ट इट? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास किए जा रही हो। आई विश ये झूठ होता, मेरा वहम होता, लेकिन नहीं है। मेरे पापा और काव्या बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त, उसके अलावा और कुछ नहीं। आई कांट बिलीव तुम उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम यूएस से पढ़ के आई हो, फिर भी तुम्हारी थिंकिंग इतनी नैरो माइंडेड है। ये मेरी सोच नहीं, सच है भाई। इनफ नंदिनी, मुझसे ये बात कह दी है, किसी और के सामने ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अनुपमा आंटी और वनराज अंकल शादी करने वाले हैं ना, उसी दिन वो काव्या मासी को भी मंगलसूत्र पहनाने वाले हैं। नंदिनी प्लीज कह दो ये झूठ है। ठीक है भाई, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी के अभी आप मेरे साथ मंदिर चलिए। वहाँ काव्या मासी ने शादी के लिए अपना और वनराज अंकल का नाम रजिस्टर करवाया है। शायद फिर आपको मेरी बात समझ आ जाए। मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिसीट देखी है। अभी चलते हैं भाई, लेट्स क्लियर दिस। पहले ही देर हो चुकी है, अब रुके तो बहुत देर ना हो जाए। पता नहीं ये दोनों बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। स्टॉल पहले से इतनी परेशान थी, बात क्या है आई डोंट नो। समर, तोशु और नंदिनी कहाँ हैं? वो दोनों बाइक से कहीं गए, कहाँ वो मुझे पता नहीं, शायद कुछ सामान लेने गए होंगे। पर ऐसे कैसे चले गए? बता के भी तो जा सकते थे ना। नंदिनी थोड़ा स्ट्रेस लग रही, मैंने उन्हें कॉल करने की भी कोशिश की लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया। एक बार गलती से फोन कनेक्ट भी हुआ तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो हो सकता है पूजा का सामान लेने गए होंगे। हाँ जी बोलिए। जी वो हमें शादी के लिए नाम लिखवाना है, रजिस्टर कहाँ है? ये रहा रजिस्टर। थैंक यू। मैं अभी आया। हेलो, वो दोनों का अफेयर चल रहा है, इट्स क्लियर। एक ही मेहंदी सेरेमनी में एक आदमी का नाम दोनों औरतों के हाथ में पहली बार देख रही हूँ। तोशु, व्हाट हैपेंड? और तुम कहाँ गायब हो गए थे? और तुम इतना अपसेट क्यों हो? आर यू ओके? तोशु, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा हेडेक है। आई गेस वो माइग्रेन अटैक आया है।
ओह गॉड, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूं। नहीं, मेरे पास अंदर मेडिसिन रखी है, वो मैं ले लूंगा। प्लीज ले लो। अरे तोशु, कहाँ थे तुम? किंजल कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। ये इसे क्या हुआ? तोशु, तुम ठीक तो हो? मेरे पापा बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत। क्या हुआ तोशु? पापा मम्मी को धोखा दे रहे हैं। पर आई एम श्योर कि काव्या उनसे ये सब करवा रही होगी, क्योंकि मेरे पापा तो ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा तो मेरे आइडल है, एंड ही कांट डू दिस। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किससे जाके बात करूं, किससे पूछूं? शुड आई आस्क हिम, शुड आई नॉट आस्क हिम? आई डोंट नो। तोशु, सवाल करने से पहले इतना ख्याल रखना कि सवाल तुम्हारी माँ की खुशियों का है। कहीं ऐसा ना हो कि गलती बेटा करे और सजा माँ को मिले। इसका मतलब कि आपको पता था? क्या पता था? क्या हुआ है भाई? अब ये मत कहना कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको और नंदिनी को बाइक पे जाते हुए देखा। कहाँ गए थे आप लोग? बात क्या है? How dare you? कॉफी पियोगे? What? तुम्हारी शक्ल और नंदिनी का कॉन्फिडेंस देखकर मैं समझ गई थी कि तुम लोग मंदिर क्यों गए थे। अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। नंदिनी को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, मगर वो नहीं समझी। आई होप तुम समझ जाओ। Oh, shut up, you bitch! रुक क्यों गए? कंप्लीट द सेंटेंस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान एक शादीशुदा आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गया, जिसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उसे क्यों फर्क पड़ेगा? और काव्या, मुझे तुमसे ऐसे पागलपन की ना उम्मीद नहीं थी। तुम करो तो प्यार, हम करे तो पागलपन। एक तरफा प्यार सिर्फ पागलपन ही होता है। किसने कह दिया तुमसे कि एक तरफा प्यार है? हाँ, क्योंकि तुम पापा को फोर्स कर रही हो ना तुमसे शादी करने के लिए। What? फोर्स? वो भी वनराज शाह को? तुम्हें लगता है कि कोई वनराज शाह को फोर्स कर सकता है? क्या यार तोशु, ये शादी हम दोनों की मर्जी से हो रही है। क्या आप और काव्या का अफेयर चल रहा है? क्या आप दोनों कल शादी करने वाले? पापा, मैंने मंदिर के रजिस्टर में खुद आप दोनों का नाम अपनी आंखों से देखा है, और काव्या ने भी मुझसे कन्फेस किया। पर पापा, अगर आप बोल देंगे कि ये सब झूठ है, मैं मान जाऊंगा पापा। आई स्वेयर मैं मान जाऊंगा। प्लीज प्लीज एक बार बोल दीजिए पापा कि ये सब झूठ। वनराज शाह की जिंदगी में सब कुछ आधा है। खुशी, सच, झूठ, सब कुछ। मतलब कि ये बात झूठ है, लेकिन आधी मेरा और काव्या का अफेयर था। मेरी और तुम्हारी मम्मी की अरेंज मैरिज हुई थी। हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था।
ना एजुकेशन, ना बैकग्राउंड, ना हॉबीज। मम्मी भी तो आपसे अलग है, उन्होंने तो कभी अफेयर नहीं किया पापा। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, कन्फेशन कर रहा हूं। बचपन में तू मेरे सामने गलती मानता था, आज मैं तेरे सामने अपनी गलती मान रहा हूं। मैंने अफेयर कर तो लिया था, लेकिन इस गिल्ट से मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। ये सोचकर कि कभी सच सामने आया तो मैं अनुपमा को, माँ बापूजी को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुझे क्या जवाब दूंगा। बचपन में मैं तेरा हीरो था और हीरो ही बन के रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी गलती सुधार ली। आई स्टेप बैक। मैंने ब्रेकअप कर लिया ताकि मैं तेरी नजरों में ना गिरूं। जब मैंने काव्या के साथ ब्रेकअप किया तो रोने लगी, कहने लगी शी वॉन्ट्स मी इन हर लाइफ, चाहे एक दोस्त की तरह से ही। मैंने उसकी बात मान ली और इतने सालों से वो सिर्फ मेरी एक दोस्त थी, एटलीस्ट फॉर मी। बट किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कौन बता सकता है। जब उसने वो 25th वेडिंग एनिवर्सरी वाली बात सुनी तो पागल हो गई। कहने लगी उसे मुझसे शादी करनी है, वो भी उसी दिन। मैंने साफ मना कर दिया, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूं। अरे मैं शादीशुदा हूं, फॉर गॉड्स सेक। मेरे 3 बच्चे हैं। गलती सालों पहले हुई थी, पर माफी आज मांग रहा हूं। आई एम सॉरी तोशु। और अपने गुस्से में कहीं अपनी मां को हर्ट मत कर बैठना। सच बताकर मेरा दिल तो हल्का हो जाएगा, लेकिन तेरी मां का दिल टूट जाएगा। मैं इस गिल्ट के साथ जी सकता हूं, दिल दिल करके मर सकता हूं, लेकिन अनुपमा का दिल नहीं तोड़ सकता मैं। पापा, पापा। सॉरी तोशु, सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।